इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से परेशान कर दिया है राहुल गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि के ऊपर श्रद्धांजलि जाके देकर। अब पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और भाजपा को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को वो मोदी जी के नाम के बहुत पीछे छोड़ के आ गए थे और आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही दिख रहे थे कि भाजपा मानो सिर्फ मोदी जी ही हो। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन की चीज ये सामने आ गई है कि राहुल गांधी जी ने बीजेपी को उस जगह के ऊपर लाए खड़ा कर दिया है कि वो जवाब क्या दें। जिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत वक्त से भूले हुए थे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, आज वो सब बौखलाए हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये लोग सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ ढोंग है, दिखावा है। जी न्यूज ने लिखा था, राहुल एट अटल समाधि स्थल, पूर्व प्रधानमंत्रियों को राहुल का नमन, सदैव अटल स्मृति स्थल पहुंचे। अब आगे की ये बात यह है, हिंदुस्तान ने लिखा, राहुल गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। अब इस पे कांग्रेस के ऊपर हमलावर हुई भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के प्रवक्ता जो है सुरेंद्र राजपूत के लिए, सुरेंद्र राजपूत ने उनको वो सुनाई है खरी खरी कि उनको पूरी तरह से बेनकाब करके रख दिया और उनका जितना झूठ चला हुआ था वो सब कुछ खत्म हो गया। मैं आपको पहले एक क्लिप दिखा देता हूं सुरेंद्र राजपूत जी ने जो कहा है और उसके बाद इसके ऊपर विस्तार चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं पूरा वीडियो लगा नहीं पाऊंगा, यहाँ पर कॉपीराइट का इशू आता है। तो आप पहले ये देखिए क्या कहते हैं सुरेंद्र राजपूत जी गौरव भाटिया के आरोपों के ऊपर, जिससे वो पूरी तरह से बेनकाब हो गए। आप पूछिए ना, मैं तो खुद ही कहता हूं उनकी समाधि पे नहीं, हम तो उनके क्रियाक्रम पर भी गए थे। हम तो जिस समय वो एक्सपायर हुए थे, हमने तो आपको बताया कि प्रोफेसर राजकुमारी कौल जब उनके घर में एक्सपायर हुई थी, हम तो उसमें भी गए थे। श्रीमती सोनिया गांधी जी भी गई थी और कहते गौरव भाटिया ये बात गलत है कि क्या नाम मिसेज कौल के निधन पर श्रीमती सोनिया गांधी नहीं गई थी, तब तो इन लोगों ने कोई सवाल नहीं उठाया। हाँ, जब अटल जी को लेकर कंफ्यूजन नहीं है, गौरव गांधी के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया फिर? कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए कंफ्यूजन नहीं है कि आदमी के इतिहास पे अगर आप ध्यान से देखेंगी, कहते हैं ना कि दो बातें नहीं होनी, यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल नहीं होना चाहिए। नेहरू जी, इंदिरा जी, गांधी जी के ऊपर कितने विरोधाभासी बयान आते हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के, जो यहां पर बैठे हैं इनके भी। उसके बाद भी अगर क्या नाम नरेंद्र मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी उनकी समाधि पर जाकर, नेहरू जी की समाधि पर जाकर नमन करते हैं और नेहरू जी को विदेश में लिए घूमते हैं, नेहरू जी के कामों को विदेश में लिए घूमते हैं, हम तो नहीं कहते कि गौरव भाटिया को पार्टी से निकाल दो। अजीब किस्म का इन लोगों ने वितंडावाद फैला दिया है। ये लोग चाहते ही नहीं है कि इनके नेताओं का कोई सम्मान करे। अरे भाई आप कह दीजिए हमारे नेताओं का सम्मान मत कीजिए, हम स्वयं अपमान करते हैं। अगर अब ऐसे भिगो के धोया है गौरव भाटिया को सुरेंद्र राजपूत जी ने कि उनको समझ में नहीं आया होगा कि वो जवाब क्या दें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कितने महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा आगे इस वीडियो को देख के। जो हंगामा खड़ा हुआ है इसके ऊपर तो बीजेपी के पास कोई जवाब है नहीं। अब यहाँ सबसे बड़ा विषय ये आता है कि बीजेपी आरोप लगाती रही कि भाई ये सब ढोंग है, दिखावा है। सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि हमारी पार्टी के सब नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंतिम संस्कार में भी गए थे, समाधि पर भी गए। ये कौन सी बड़ी बात है, कौन सी नई बात है? और इससे पहले जो मिसेस कौल का देहांत हुआ था, उनके देहांत पे भी अटल जी के घर पे कांग्रेस पार्टी की जब नेता अध्यक्ष थी सोनिया गांधी जी 2014 में, तब पहुंचे जब मोदी जी नहीं पहुंच पाए थे। और मिसेस कौल जो उनके घर में ही रहती थी, कितना महत्वपूर्ण उनका कद था, कितना महत्वपूर्ण उनका स्थान था, वो सारी की सारी चीज़ों पर इनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन आज की तारीख में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कांग्रेस के नेता हैं, राष्ट्रीय संत हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब, उन्होंने सवाल कर लिया जिस पर बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है कि जो जितना हंगामा बरपा हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर राहुल गांधी जी के जाने का, उस पर एक महत्वपूर्ण सवाल जो निकल के आया, उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर होगी, जवाब देने की पोजीशन में नहीं होगी। जनसत्ता ने लिखा, कांग्रेस नेता ने पूछा ये सवाल, दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में राहुल गांधी सिर्फ टी शर्ट में नजर आए, जिसको लेकर भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद ट्वीट कर पूछा, पीएम नरेंद्र मोदी पंडित नेहरू की समाधि पर कब जाएंगे? सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो ये महत्वपूर्ण विषय बन जाता है कि अगर राहुल गांधी जी ने जो एक अपना मिसाल पेश करी है, एक उदारता के साथ एक जो नेता की छवि होती है वो दिखाते हुए, एक जनरॉसिटी वाली इमेज,
कि वो हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी हर प्रधानमंत्री का सम्मान करती है, पूर्व प्रधानमंत्रियों का, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। लेकिन बीजेपी आज क्यों नहीं करती है? वो बीजेपी दिन रात जो है नेहरू जी को बुरा भला क्यों कहती है? बीजेपी दिन रात इंदिरा जी को बुरा भला क्यों कहती है? बीजेपी दिन रात राजीव गांधी जी को बुरा भला क्यों कहती है, जिसमें 2 लोग शहीद हुए हैं? बीजेपी रात दिन हमारे इकोनॉमी का आर्किटेक्ट जो है मनमोहन सिंह जी, उनको बुरा भला क्यों कहती है? तो ये सवाल बीजेपी के लिए अब बड़े मुश्किल वाले बन गए। और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको बहुत पीछे बीजेपी ने छोड़ दिया था, क्योंकि बीजेपी के अब जो नेता हैं, कार्यकर्ता, उनके लिए 2014 से ही बीजेपी है, उससे पहले तो कुछ किया ही नहीं है मान लोगों ने। तो वो मुश्किल में आ गए, मुसीबत में आ गए कि हमारे पास इकलौते पुराने नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्या वो भी अब हमसे छिन जाएंगे? तो वो चीज़ें लोगों ने पुरानी शेयर करना शुरू कर दी कि बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के कुछ राज्यों के मंत्रियों ने किस तरह से अटल जी का अपमान किया था। एबीपी न्यूज़ ने लिखा था, जिसको डाला लोगों ने, कि एमपी, ये मध्य प्रदेश का था, वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा का बना मजाक, हंसते मुस्कुराते सेल्फी नजर आए नेता कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में इस यात्रा में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जगह जगह हंसते मुस्कुराते और सेल्फी लेते नजर आए। दैनिक भास्कर ने इसको लिखा, अटल जी की अस्थि कलश यात्रा में मंत्रियों ने लगाए ठहाके, वीडियो वायरल। नई दुनिया ने तो इससे आगे की चीज लिखी थी, अटल जी की भतीजी ने कहा भाजपा के मंत्रियों ने पूर्व प्रधानमंत्री का किया अपमान। तब अटल जी की जो भतीजी थी करुणा जी, वो भारतीय जनता पार्टी में ही थी जितना मुझे याद है, और भाजपा के महत्वपूर्ण पदों पे भी रही थी। अटल जी की भतीजी ने कहा भाजपा के मंत्रियों ने पूर्व प्रधानमंत्री का किया अपमान। करुणा शुक्ला बोली, अस्थि कलश यात्रा अटल जी के व्यक्तित्व के लिए सही नहीं। भाजपा के राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे ने कहा उन्होंने मंत्रियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। रायपुर। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो थी, बहुत बड़ा हंगामा बना दिया था इन्होंने। और मैं उस दौर का आपको एक यात्रा की एक झलक दिखाता हूँ, जिसको जंजवार मीडिया ने डाला था 4 साल पहले। देखिए अस्थि कलश यात्रा में बीजेपी जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी हंसी मजाक का मजा लेते हुए। जरा इस वीडियो को देखिए और समझिए बीजेपी के जिला अध्यक्ष पदाधिकारी अस्थि कलश यात्रा में किस तरह से हंस रहे थे, मानो अटल जी कोई महत्वपूर्ण ही उनके लिए ना हो। तो ये सारी चीजें अब बीजेपी को सता रही हैं दोबारा। देखिए इस वीडियो को। तो इस चीज से हंगामा खड़ा हो गया है, और हंगामा क्यों बरपा है इस पर हर कोई सवाल पूछ रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर खामोशी से राहुल गांधी जी पहुंचे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि के ऊपर, उनको श्रद्धांजलि दी है, तो इस पर बीजेपी के पेट में इतना दर्द क्यों हो गया? दर्द की वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिनको भुला दिया और उनको जब दूसरों ने याद किया इस स्तर के ऊपर, तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी परेशानी हुई। अब भाजपा जो है, उसके नेता खामोश जुबान में शायद इस बात को फॉलो करते रहते हैं कि भाई मोदी जी ही सबसे बड़े नेता स्थापित होने चाहिए भारतीय जनता पार्टी के। मोदी जी से पहले तो कुछ था ही नहीं। तो अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो 2014 के बाद ही देश का विकास बताते हैं, उनके लिए चिंता खड़ी हो गई कि अटल जी के दौर में क्या हुआ था, और अटल जी के लिए उनके लिए अभी महत्वपूर्ण क्यों होते हैं जब राहुल गांधी जी वहां समाधि पर पहुंचते हैं। अटल जी पहले से क्यों महत्वपूर्ण नहीं रहते हैं? तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी बड़ी विचलित है, बड़ी परेशान है, और परेशान होकर बौखलाहट में जिस तरह की बातें कर रही है वो आपके सामने मैंने दिखाया। जिसको और देखना हो तो आप YouTube पे जाके इस पूरे डिबेट को भी देख सकते हैं, सुरेंद्र राजपूत जी ने क्या कहा है और कैसे और गौरव भाटिया बेनकाब हुए हैं। वैसे तो गौरव भाटिया जी पहले समाजवादी पार्टी में थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में, मुझे लगता है कि वो शायद उतना डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन दूसरे जो नेता कार्यकर्ता हैं उनको बड़ी परेशानी होगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।